जय माता दी। दोस्तों, आज हम जानेंगे तिलचौथ यानी कि सकट चौथ के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अब की बार 2024 में सकट चौथ कब पड़ रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्रोदय का समय क्या है। सकट चौथ माघ महीने में आती है। संतान की सेहत सफलता के लिए ये व्रत खास माना जाता है। ये बड़ी चतुर्थी मानी गई है। हिंदू धर्म में गणपति जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है। इनकी पूजा के बिना कार्य संपन्न नहीं होते। हिंदी पंचांग के अनुसार साल भर में 12 संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। वैसे तो सभी संकष्टी चतुर्थी खास है, लेकिन माघ माह में आने वाली सकट चौथ बहुत विशेष मानी गई है। इसे बड़ी चतुर्थी कहा जाता है। इससे पूरे साल की सभी चतुर्थी व्रतों का फल मिलता है। इस व्रत को करने से पूरे वर्ष के चतुर्थी व्रत को करने का फल प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के मुताबिक सकट चतुर्थी व्रत के बारे में भगवान गणेश ने ही माँ पार्वती को बताया था, इसलिए इसका विशेष महत्व है। स्त्रियां सुख, सौभाग्य, संतान की समृद्धि और परिवार के कल्याण की इच्छा से ये व्रत रखती हैं। कहते हैं इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होती है। शास्त्रों के अनुसार माघ माह की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करी थी। अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इसके बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं में प्रमुख मानते हुए उनको प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। इस व्रत के प्रताप से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन तिल का स्नान, दान, उसके सेवन और पूजा में इस्तेमाल भी किया जाता है। नए साल में माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी सकट चतुर्थी 29 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इसे तिलकुटा चतुर्थी, बड़ी चतुर्थी, माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सकट चतुर्थी साल 2024 की पहली संकष्टी चतुर्थी होगी। जान लेते हैं सकट चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ माह में कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर शुरू होगी और अगले दिन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। अमृत समय रहेगा 7:11 पर सुबह 8:32 तक। शुभ समय रहेगा सुबह 9:43 से 11:14 तक। शाम का जो शुभ मुहूर्त है वो 4:37 से लेकर 7:37 तक। सकट चतुर्थी चंद्रोदय का जो समय है वह रात्रि के समय 9:10 पर है, यानी कि जो चंद्रदेव इस दिन उदय होंगे वो लगभग 9:10 पर रात्रि को हो जाएंगे, निकल जाएंगे, जिसके पूजन अर्घ के बाद इस व्रत का जो हम पूजा विधि कर लेते हैं उसके बाद इस व्रत को खोलते हैं और पूरे दिन इसको निराजल व्रत रखा जाता है। जब शाम को चंद्रोदय हो जाता है, चंद्रदेव का पूजन करने के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद हम इस व्रत को खोलते हैं। मान लेते हैं तिल चौथ की पूजा की विधि। इस दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद वे गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी को गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति के सामने धूप दीप जलाकर निम्नलिखित मंत्र का जाप करें।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजाम्बुफलचारुभक्षणं वासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी ना खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसमें नमक नहीं खाया जाता। शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व और कथा के बारे में। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।